विगत दिनों पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गणपति जुलूस के दौरान पथराव किए जाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गणपति जुलूस के दौरान बल्लू नाम के युवक के द्वारा पथराव किया गया था, जिसकी जानकारी सिविल लाइन थाने को दी गई थी, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके चलते आज कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सर, हम लोग पचपेड़ी के राजा ग्रुप से आए हैंगे। जो उस दिन पथराव हुआ था उसके सिलसिले में आए हैंगे हम लोग। उसने जो पथराव किया था बल्लू कृष्णा रजक ने, उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। वो पहले से अपराधित है और हम लोग का जुलूस 14 साल से निकल रहा है। उसमें हमारी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, लेडीजें थी। उसने पथराव किया और वो पहले से ही अपराधी है, 307 का अपराधी है, फरार था और उसमें पुलिस कोई ऐसा कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है उसके ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो। और उसके तरफ से एक वो बात आई है कि हमारा पहले से विवाद है, लेकिन हम लोग के यहाँ किसी का कोई पहले से विवाद नहीं है उसका। हमारे यहाँ हम लोग बहुत पॉश एरिया में रहते हैंगे, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उससे झगड़ा हुआ। और उसने बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जो हम लोगों ने नहीं किए हैं। उसने बोला कि हम लोग यहाँ से कोई पेट्रोल बम, जो कि हमारे यहाँ के कोई भी लड़के उस टाइम पे नहीं थे, सब गणेश विसर्जन में थे। 1 बजे के टाइम है, हमारे यहाँ के लड़के सब 4:30-5 बजे विसर्जन करके आए हैं और लेडीज हम लोग सब घर जा चुकी थी अपना ज्ञापन देके। इसीलिए हम लोग एसपी ऑफिस में आए हैं ज्ञापन देने कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हमारे पचपेड़ी राजा परिवार का जो जुलूस शोभा यात्रा के रूप में हम चल समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाल रहे थे। विगत 14 वर्षों से हमारी समिति ये भव्य आयोजन लगातार आयोजित करती आ रही है। उसी तारतम्य में परसों की शाम को करीब 8:30-9 बजे की ये घटना है कि जब हमारा जुलूस अपने विभिन्न मार्ग से होते हुए साईं मंदिर चौराहे पे पहुंचा, तब साईं मंदिर चौराहे के जस्ट बगल में एक बड़ी बिल्डिंग है, जो कि उसमें कृष्णा रजक और बल्लू के नाम का एक कुख्यात अपराधी रहता है, जो कि उसके ऊपर पूर्व में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारा वहाँ से यात्रा निकल रहा था तभी उस दौरान उसने वहाँ पे पथराव किया। हमारे समिति के सदस्यों को पत्थर लगा हुआ है और गंभीर चोटें भी आई, जिसका हमने सिविल लाइन थाने में जाके FIR करा के उसकी MLC रिपोर्ट कराने के बाद उसको गंभीर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद हम सभी सदस्यगण वहाँ से अपना जुलूस निकाल कर सिविल लाइन थाने पहुँचे। सिविल लाइन थाने से अवगत कराया है कि कृष्णा रजक और बल्लू के द्वारा हमारे ऊपर पथराव किया गया है। उसके बाद भी प्रशासन कोई भी एक्शन लेने में कतरा रही थी। हमने प्रशासन से वहाँ लगातार आंदोलन करने के बाद कुछ समय बाद प्रशासन वहाँ पे उसके घर गई, फिर बल्लू कृष्णा रजक को उठाकर लाई है और थाने में बंद करके रखी। उसके बाद भी मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन ऐसा बल्लू से उसका क्या तालमेल है, क्या जोड़ी है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। लगातार उसका सपोर्ट करती आ रही है, उसको पूरी हिदायत देकर रखी है। उस दिन थाने में लाने के बाद भी उसको बकायदे गाड़ी में बैठाकर फ़ोन चलाने दे रही थी और गाड़ी में बैठने के बाद भी हमारे सदस्यों को लगातार माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। बोलता मेरे भाई तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, बम से उड़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब आपको पता है कितना बड़ा आतंक अपराधी है वो, गुंडा कुख्यात बदमाश है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों शरण दे रहे हो? क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि सिविल लाइन में ऐसी दोबारा घटना घटित हो, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि सिविल लाइन में शांति भंग हो या शांति का वातावरण ना हो? तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, सिविल लाइन थाने में उस दिन भी ये मांग किया था और आज पुनः हम सभी कार्यकर्ता बंधुगण पूरी समिति के सदस्य SP ऑफिस SP महोदय से ये मांग करने आए हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधी बदमाश को जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर बड़ी से बड़ी धारा लगाकर उसको कड़ी सज़ा मिले। और मुझे ऐसा पता चला है कि एक कोई शैलेंद्र सिंह नाम का पुलिस में आरक्षक है, जो शायद ओमती थाने या किसी थाने में पदस्थ है, जो कि उसका पूरा तालमेल उस कृष्णा रजक और बल्लू से है, जो उसे लगातार पैसे पहुंचाता है और पूरी संभवत जो मदद होती है वो शैलेंद्र सिंह करता है। और उसने ये भी कहा था कि मेरा कोई कुछ बाल नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि मेरे सेटिंग बहुत ऊपर तक है। तो मैं प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि अगर इस प्रकार का रवैया रहेगा और प्रशासन की इसमें नाकामी रहेगी, प्रशासन अगर दुरुस्त नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आए दिन लगातार सिविल लाइन क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम व्यक्ति देता रहेगा। इसलिए आज हम सभी सदस्यगण SP ऑफिस पहुंचकर ये मांग करे हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, और ताकि भविष्य में कोई ये याद रहे कि दोबारा ऐसी कोई भी घटना करने के पहले वो 100 बार इस चीज़ को जरूर सोचेगा कि हिंदू के आस्था के खिलाफ या हिंदुओं के किसी भी धार्मिक स्थल के चीज़ ऊपर कुछ भी करना, टिप्पा टिप्पणी करना या पथराव करना, उसका अंजाम क्या हो सकता है, इस बात को उसको ज्ञात होना चाहिए। इसलिए हम सभी आज सदस्यगण SP ऑफिस से ये मांग करे हैं कि उसके ऊपर पूर्णतः जांच के तहत जो भी कार्रवाई हो संभव कार्रवाई की जाए। रत्नेश दुबे, पचपेड़ी के राजा परिवार सदस्य समिति।